हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग जिस चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए सेम चैप्टर है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन तक आता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक साथ ही पढ़ेंगे इस चैप्टर पे। चैप्टर में क्या पढ़ना है आज हम लोग जो पढ़ेंगे आज ये अरिथमेटिक का दो पार्ट में चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम लोग। तो आज जो पार्ट है आज हम लोग पढ़ेंगे बस जनरल टर्म एपी को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो कुछ मैं नंबर का एक पैटर्न लिखा हूँ, आइए जैसे डिकोड करते हैं कि नंबर का पैटर्न कैसा है, किस सीक्वेंस में ये नंबर। जैसे देखो 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये कैसा है, इसमें हम लोग गौर करें तो हम देख रहे हैं क्या इसमें हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं 7 आ जा रहा है, इसमें भी 2 ऐड कर रहे हैं 9 आ जा रहा है। तो ये नंबर कैसा है, मतलब पहले टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं तो सेकंड टर्म आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अगर हम लोग गौर करें तो -3 हो रहा है यहाँ पे, है ना, -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है। ठीक है, हम लोग गौर किए -3 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा था। इसको अगर हम लोग गौर करें तो क्या है, 2 का मल्टीप्लाई है इंटू 2, यहाँ देखो इंटू 2, यहाँ देखो इंटू 2, यहाँ देखो इंटू 2, है ना। चलो यहाँ पे कैसा है, ये जो सीक्वेंस है कैसा सीक्वेंस है, इसमें हम देख पा रहे हैं क्या -1/2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, है ना, -1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, -1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, -1/2 से डिवाइड कर रहे हैं ना। ये एक सीक्वेंस में हुआ। ये कैसा है, ये हम लोग देख रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये पार्टिकुलर सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है। तो हम लोग किस सीक्वेंस पे इस चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, मैं अरिथमेटिक जो होता है किस सीक्वेंस पे होता है, तो इस सीक्वेंस पे होता है। ठीक है, इस सीक्वेंस पे होगा या फिर इस सीक्वेंस पे होगा, प्लस या माइनस पे होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक सीक्वेंस बताया, मतलब कि नंबर एक पैटर्न दिया हुआ किस सीक्वेंस में है। ठीक है, देखो ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, समझ लो तो एक फॉर्मूला है। और क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, एक वजह से मैं देख लूँ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म और टर्म ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, इस ये जो एक तरह से फॉर्मूला है इसका फर्स्ट 5 टर्म लिखना है, क्या आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एन का वैल्यू ना हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 सिंपल वैल्यू रखेंगे। रखो यहाँ पे, अगर तुम n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ भी 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ तो क्या आएगा 2 1 -2 -1 -1 इंटू 1 क्या होगा -1/2। a2 रखेंगे तो क्या आएगा a2 मतलब n की जगह पे पहले मैंने 1 रखा, यहाँ पे क्या किया मैंने n की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे क्या किया n का एडिटर दिख रहा है, देखो देखो दिख रहा है ना, ये वाला कट नहीं रहा है ना। n का वैल्यू 2 रखेंगे हम तो क्या होगा यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा। ये कैसे 0 आ जाएगा, देखो ना 2 - 2 0, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 0 इंटू 1 0 इंटू 2 0 होगा, और समथिंग 0 बाई समथिंग 0 ही होता है। एक बार हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 3 रखो, 3 यहाँ भी 3, तो 3 - 2 क्या होगा 1 1 इंटू 3 3 3/2। क्लियर हुआ नहीं बातें, 3/2 होगा। 3 - 1 2 क्या हो गया 1 1 इंटू 3 3 3/2 हो गया। अब क्या n का वैल्यू 4 रखना है, 4 रखो, यहाँ पे क्या होगा a जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 रखना है, तो 4 - 2 क्या होगा 2 2/2 क्या होगा कट के 4 बचा। उसके बाद क्या है, n का वैल्यू 5 रखेंगे, n का वैल्यू 5 रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा 5 रखो, वहाँ पे क्या हो गया a5, तो 5 रखेंगे यहाँ पे 5 - 2 क्या होगा 3, तो 5 इंटू 3 क्या होगा 15/2। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट 5 टर्म बोला था ना, तो ये हुआ, एक वजह से आंसर देख लेते हैं 3/2 4 15/2। तो ठीक है, ये एक सही है। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है an इज इक्वल्स टू 3n-2 बाई 4n + 5, क्या है भाई 4n + 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें से पूछा है फाइंड a7 एंड a7 और a8, ये तुम्हें पूछा है a7 a8, मतलब कि 7th टर्म और 8th टर्म पूछा है, बेसिकली यही पूछा है। यानी कि क्या करना, कुछ नहीं करना है, n की जगह एक बार 7 रखना है, 7 रखो तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ 7 रखोगे 3 इंटू 7 -2 बाई 4 इंटू 7 + 5, 7 इंटू 3 क्या होगा 21 -2 बाई 7 इंटू 4 28 + 5, 21 - 2 क्या होगा 19, 28 + 5 क्या होगा 33, खत्म। ये सेवेंथ टर्म ये था। अब क्या पूछा a8 यानी कि 8th टर्म पूछा है, तो 3 इंटू 8 -2 बाई 4 इंटू 8 + 5,
3 इंटू 8 क्या होगा 24 माइनस 2 बाई 8 इंटू 4 क्या होगा 32 प्लस 5, 24 माइनस 2 22 और ये क्या होगा 37। बस यही है 7th टर्म 8th टर्म। तो अभी मैं चैप्टर अभी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एपी की तरफ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। कौन सा सीक्वेंस को हम समझेंगे कि वो एपी है? कोई एक सीक्वेंस सपोज करो, देखो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ठीक है। ये एपी है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे? देखो यहां पे हम इसमें कितना ऐड किए 2 4 आ गया ना, यहाँ क्या ऐड किए 2 6 आ गया ना, इसमें कितना ऐड किए 2 8 आ गया ना, इसमें कितना ऐड किए 2 10 आ गया ना। मतलब कि फर्स्ट टर्म में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म आ रहा है, यानी कि ये जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन टर्म आ रहा है ना, इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, और इसको लिखेंगे डी से, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। एपी का कंडीशन यही है कि हम लोग जब प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाले टर्म में एक कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट नंबर को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा, और जिस नंबर को हम पहले वाले टर्म में ऐड किए थे उसी नंबर को हम सेकेंड टर्म में ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं और आगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो होता है, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है? अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ और वो एंड हो जा रहा है किसी नंबर पे तो फाइनाइट हो गया, और वो एंड नहीं हो रहा चलते जा रहा तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो कि मान लो कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ये नंबर जो है सीक्वेंस में है। तो अगर ये एपी में है तो ये कैसा होगा? एपी में है अगर तो ये कैसा होगा? देखो A2 जो होगा वो A1 में कॉमन नंबर जो है ना, कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। D से मतलब क्या है बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म में एक D ऐड किए तो सेकेंड टर्म आ गया। फिर थर्ड टर्म कैसे आएगा? ये जो सेकेंड टर्म है इसमें D ऐड किए, कॉमन डिफरेंस D है। फिर जो फोर्थ टर्म होगा वो क्या होगा? A3 में D ऐड करेंगे। उसी तरह से A5 टर्म क्या होगा? A4 में कॉमन नंबर D से ऐड करेंगे। इस तरह से ये चलता रहेगा, इस तरह से ये भी चलता रहेगा, इस तरह से ये भी चलता रहेगा। तो कहाँ तक जाएंगे हम? N तक जाएंगे। तो ये देखो ये 5 था तो ये 4, ये 4 था तो ये 3, तो यहाँ पे N है तो यहाँ क्या आएगा? N-1 प्लस D, ठीक है। ये था, यानी कि इसको हम कुछ ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अगर कोई मतलब ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस डॉट 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 चलता जाएगा, वो चलता जाएगा। यानी कि ए प्लस एन इंटू डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलता हो जाएगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये भी लिख सकते हैं। और क्या है, कैसे और लिख सकते हैं हम लोग? जैसे कि मान लो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, ये क्या है? एपी में है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है एपी में है, अगर है तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन क्या होगा इसका? एपी में होने कंडीशन क्या होगा? बहुत ध्यान सुना, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या होगा? D। याद करो ये बातें, A2 माइनस A1 क्या है? D है। उसी तरह से A3 माइनस A2, ये भी क्या होगा? D। उसी तरह से A4 माइनस A3 क्या होगा? D। उसी तरह से डॉट 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 चलता जाएगा। ये क्या है? AN माइनस AN-1 क्या होगा? D। और अक्सर क्वेश्चन इस पे ही बनेगा। कैसा बनेगा? जैसे कि तुम्हें ना बहुत सारा नंबर दे देगा, सीक्वेंस दे देगा, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आया तो आया, अब पूछेगा बताओ इसमें से कौन एपी है, कौन एपी है। एक क्वेश्चन कर लेंगे कि पता, जैसे कि ये क्वेश्चन अभी जो मैं बताया उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, बताओ ये एपी में है कि नहीं है, ये एपी में है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? पहले देखो ये दिया हुआ है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। √12 क्या होगा? 2√3 है ना। √27 क्या होगा? 3√3। √48 क्या होगा? अगर √48 का निकाला जाए अगर तो 48, 2 से 12, 2 से 6, 4√3, ठीक है। और ये तो √3 है ही, ठीक है। तो बताओ ये एपी में है कि नहीं है? तो हम कैसे बताया था? 2√3 माइनस √3
सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ रहा है, देखो तो सिर्फ √3 आ रहा है। और अब थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करो, थर्ड टर्म क्या है 3√3 माइनस 2√3 क्या है, देखो यहाँ भी √3 आ रहा है। फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आ रहा है 4√3 माइनस 3√3 क्या आ रहा है √3 आ रहा है ना। तो हर केस में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है √3, तो मतलब ये क्या है एपी में है। फिर से सुनो, कोई भी एक सीक्वेंस दिया, पूछा एपी में है कि नहीं है, तुम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करके देखो क्या आ रहा है, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से सेपरेट करके देखो क्या आ रहा है, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से सेपरेट करके देखो क्या आ रहा है। हर केस में एक सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं तो वो एपी में नहीं, अगर है तो एपी में है। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है, क्या है ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, सीक्वेंस दिया नहीं हुआ है, ये समझ लो फॉर्मूला है, और बताओ ये एपी में है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, अगर एपी में है तो इसका 15th टर्म निकालो, अगर 15th टर्म निकाल पा रहे हो तो कॉमन डिफरेंस भी निकालो, ठीक है। फिर सुनो, ये इसका तुमको सीक्वेंस लिखना है और बताना है कि वो एपी में है कि नहीं है। तो जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था क्या, कि एन का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे रखना, 1 2 3 4 5, यहाँ बोल देगा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा क्वेश्चन में बोल भी देगा, ठीक है। तो चलो एन का वैल्यू 1 रखो, 1 रखोगे क्या आएगा, A1 4 × 1 4 प्लस 15 क्या आ गया 19 आ गया, चलो अच्छी बात है। n का वैल्यू 2 रखो, A2 4 × 2 प्लस 15 8 प्लस 15 कितना आएगा 23 आ गया, ये भी अच्छी बात है। n का वैल्यू 3 रखेंगे क्या होगा, A3 4 × 3 प्लस 15 क्या आएगा 12 प्लस 15 27, चलो अच्छा बात है। n का वैल्यू 4 A4 क्या होगा 4 × 4 प्लस 15, 4 × 4 क्या होगा 16 प्लस 15 क्या आएगा 31, बस और नहीं निकालना है, 4 ही निकाल कर चेक करो जरा सा, क्या चेक करो कि 23 माइनस 19 क्या आ रहा है, 23 माइनस 19 क्या आ रहा है 4 आ रहा है, मैंने सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट किया। अब 27 को 23 से सब्ट्रैक्ट करो क्या आ रहा है, 27 को 23 से सब्ट्रैक्ट करो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, अरे दोनों में तो सेम आ गया, अच्छी बात है। अब 31 से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, देखो हर केस में सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये क्या एपी में है, पूछा क्या है फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 4, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसका 4 हो गया, क्लियर हुआ नहीं बातें। अब क्या बोला फाइंड 15th टर्म, तो 15th टर्म क्या होगा, इसमें तो बस क्या करो n की जगह 15 पुट कर दो, क्या करो n की जगह पे बस 15 रख दो, n की जगह पे 15 रख दो, रखो तो क्या आएगा A15 क्या आएगा 4 × 15 प्लस 15 तो क्या आ जाएगा 15 × 4 क्या होगा 60 प्लस 15 क्या होगा 75, बस खत्म, यही था, ठीक है। अब देखो क्या है कि n टर्म है A1 A2 A3 A4 ... AN, ठीक है। A2 कैसे आ रहा था, A2 कैसे आता है, A1 में D से ऐड कर देंगे, D क्या है कॉमन डिफरेंस है, मतलब कि फर्स्ट टर्म में D ऐड के सेकेंड टर्म आ गया, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या A1 + 2 - 1 × D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A3 कैसा आएगा A2 + D, A2 क्या था A1 + D था प्लस D क्या आ गया A1 + 2D, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या A1 + 3 - 1 × D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A4 क्या आएगा A3 + D, A3 क्या था अगर देखो तो A1 + 2D था, A1 + 2D था, ये है ना A1 + 2D है ना, यहाँ पे ये रखेंगे A1 + 2D रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2D नहीं प्लस D ना, इसमें फिर D ऐड करना होगा ना, तो क्या हो जाएगा A1 + 2D, मतलब कि A3 की जगह पे क्या रखे A1 + देखो A3 की जगह पे हमने क्या रखा, ये रखा A1 + 2D रखा और ये D है, तो क्या आ गया A1 + 3D, यानी कि A1 प्लस लिख सकते हैं 4 - 1D। हम क्या देख रहे हैं A4 ले रहे हैं, A1 4 - 1, देखो यहाँ भी A1 यहाँ भी A1 है ना, A1 है ना, तो अगर हमको nth टर्म हुआ, अगर nth टर्म हुआ तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला को लिखेंगे, क्या लिखेंगे A1 + n - 1 × D, पक्का। और मान लो A1 = A, मान लो कि A1 = A था, तो अब A की जगह पुट कर दो n - 1 × D, ये क्या हो गया जनरल टर्म हो गया, nth टर्म हो गया ऑफ एन एपी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे ही चैप्टर पूरा डिपेंड है, ये बेस पिलर है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है an जनरल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मान लो an की जगह पे लास्ट टर्म दे दे, n की जगह पे लास्ट टर्म दे दे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा L = A + n - 1 × D। मान लो तुमको mth टर्म दिया हुआ है, A1 A2 am टर्म दिया हुआ है,
सुनना, बात को सुनना, अगर mth टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस में mth टर्म दिया a1 प्लस a2 a1 a2 a3 a4 am ऐसा दिया हुआ है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड nth टर्म फ्रॉम एंड। उस केस का फॉर्मूला क्या होगा, उस केस का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस n इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। चलो ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन है 1 4 7 10 डॉट डॉट फाइंड द टेंथ टर्म। क्या बोला है, फाइंड द टेंथ टर्म, फाइंड द टेंथ टर्म, फाइंड द टेंथ टर्म। क्या बोला, फाइंड द टेंथ टर्म। ये एपी में क्वेश्चन ने बोला है कि ये एपी में 1 4 7 10 टर्म वाला फार्मूला लिख दीजिए फिर से। ओ हां सर, देखो देखो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि पीछे हम चले जाए, है ना, व्हाइट बोर्ड है, उसमें भी देख लेते हैं। क्या बोला था कि अगर कोई a1 a2 डॉट 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 am mth टर्म दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। ये फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, n माइनस नहीं m माइनस n, ठीक है, m माइनस n इंटू डी। हाँ हमको याद आया, यहाँ हम a लिख दिए थे तो वो गलत हो जाएगा। nth टर्म फ्रॉम n, वो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस n इंटू डी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, चलो ठीक है, याद दिला दिया मेरा एडिटर। चलो अब देखो क्या है, ये एपी में है, ये एपी में क्या पूछा, फाइंड द टेंथ टर्म। क्या पूछा, फाइंड द टेंथ टर्म पूछा है, फाइंड द टेंथ टर्म। फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला था। nth टर्म का फॉर्मूला ये था ना, यही था nth टर्म का फॉर्मूला यही था। जरा से इस पे आते हैं हम लोग, इस सीक्वेंस पे आते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को a से लिखेंगे, वो क्या है 1। कॉमन डिफरेंस को cd से लिख रहे हैं और रिप्रेजेंट किसे क्या आता है, इसको d से लिखा जाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो तो 4 माइनस 1 क्या है 3, 7 माइनस 4 क्या है 3, 10 माइनस 7 क्या है 3। ठीक है, क्या पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का ये होता है। पूछा क्या है, टेंथ टर्म पूछा है, तो टेंथ टर्म n की जगह क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, देखो तो 1 है, प्लस n माइनस 1, n कितना था 10 था, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डी, डी कितना है देखो तो 3 है, तो 1 प्लस 27 क्या आ गया 28 आ गया। बस टेंथ टर्म क्या होगा 28 होगा। क्वेश्चन क्या है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31। फिफ्थ टर्म क्या बोला है, 31 बोला। फिफ्थ टर्म क्या बोला है 31, फिफ्थ टर्म क्या बोला है 31। फिर से सुनो, फिफ्थ टर्म क्या बोला है 31। ठीक है, एंड 25th टर्म 140 मोर देन फिफ्थ टर्म, और क्या बोला है 25th टर्म जो है वो 140 मोर देन फिफ्थ टर्म से 140 मोर देन है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। ये A5 यानी फिफ्थ टर्म, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखिए तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ना तो हमें d पता है, ना तो हमें n पता है, n तो पता है, n तो 5 है, ना हमें फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म नहीं पता है, d नहीं पता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1, n कितना है 5, 5 माइनस 1 क्या होगा 4 इंटू डी इज इक्वल टू 31 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 31 लिखेंगे, 31 प्लस 140 25th, ये कितना होगा 1 7 1 और 7, और यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे a 25th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a यानी फर्स्ट टर्म 25 माइनस 1 n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 यानी 24 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो 25th टर्म पूछा है तो फर्स्ट टर्म, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम ही होगा ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों लिख रहे हैं ना हम, तो दोनों का फर्स्ट टर्म तो सेम ही होगा। इसका जो फर्स्ट टर्म होगा इसका भी वही फर्स्ट टर्म होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा इसका भी कॉमन डिफरेंस वही होगा। दोनों का कॉमन डिफरेंस, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a ही रहा, n कितना था 25 माइनस 1 24 इंटू डी। ठीक है, ये रहा और ये रहा। ये देखो, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, जो मेथड आता हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड आता हो। a प्लस 24d इज इक्वल टू 171 और a प्लस 4d इज इक्वल टू 31। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो क्या आएगा, ये a कटा 24 से 4 गया क्या होगा 20d हो गया, और इसको हम लोग वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 140 ही आएगा। तो d क्या हो जाएगा 7, d क्या हो गया 7, d क्या हो गया देखो 7, 140 बाई 20 क्या होगा 7। d के वैल्यू को यहाँ रखो या यहाँ रखो, कहीं भी रखो, इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो। मान लो हम इक्वेशन 1 में ही रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस
7 इंटू 4 28 इज इक्वल टू 31। तो ए क्या आ जाएगा 31 माइनस 28 यानी क्या आ गया 3। यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7। पूछा क्या फाइंड एपी, क्या पूछा फाइंड एपी। सुनो बात को सुनो, फर्स्ट टर्म क्या आ गया 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 7, पूछा क्या एपी। तो क्या बताया था हमने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 डॉट। तो ए क्या था 3 है, ए प्लस डी 10, ए प्लस 2d, ए कितना है 3 है, 2d। तो करना क्या है यहाँ पे, ऐड करते हुए जाओ ना, इसकी कितना ऐड करना है 7 7 24 31 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सब में तो 7 ही ऐड करना है ना, 21 24। ठीक है, आंसर चेक करते हैं इसका एक बार, 3 10 24। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और समझ में आ ही गया होगा। ये एक क्वेश्चन क्या है, इफ 10 टाइम द 10th टर्म ऑफ एन एपी, 10 टाइम ऑफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम द 15th टर्म। क्या बोला है, 10 टाइम ऑफ 10th टर्म, 10th टर्म, चलो 10th टर्म इसको ऐसे लिखते हैं, 10th टर्म, 10th टर्म ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15th टर्म। ठीक है, तो 10 इंटू 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत बार आएगा, दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस एन यानी कि 10, 10 माइनस 1 9d इज इक्वल्स टू 15 इंटू, यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या होगा a होगा, 15 माइनस 1 14 इंटू डी। ठीक है, देखो और गौर करो तो इक्वल्स टू का दोनों साइड में 10 है और 15 है, दोनों किससे कटेगा, 5 से कट सकते हैं, 5 से। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब 2 से मल्टीप्लाई करो सबको, 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू 9 क्या होगा 18d, 3 इंटू ए 3a, 14 इंटू 3 क्या होगा 42d, 2a उधर चला जाएगा, 18d भी उधर चला जाएगा, तो क्या आएगा 3a प्लस 42d माइनस 2a माइनस 18d। ठीक है, तो 3a से 2a चला गया a सब सही है ना। 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 15 टाइम ऑफ 15th टर्म, 15 टाइम ऑफ 15th टर्म। 3a से 2a चला गया, क्या हुआ a, 42 से 8 चला गया, कितना आएगा 34d इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला है टर्म, सो द 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 25th टर्म, 25th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 25th टर्म, a प्लस 24 इंटू डी, यही होगा ना फॉर्मूला में, क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए सब जगह पे वही लेंगे, इसका भी a वही होगा, इसका भी a वही होगा, इसका भी, एक ही क्वेश्चन में है ना, तो फर्स्ट टर्म सेम होगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। तो a 24 इंटू डी, a 24, अच्छा गलती कर दिया यहाँ पे हम, 24 होगा यहाँ पे 24 इंटू डी। तो a प्लस 24 इंटू डी क्या हो गया, यहाँ पे देखो 0 है तो 0 कर दो, प्रूफ तो हो गया, यही तो था। ठीक है, देखो एक बार, ओके। तो बस खत्म करते हैं आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।